भाजपा में बैकवर्ड लीडरों को जी ये कहते थे कि ये जूता पालिश करने वाले हैं, तब ये क्या करते हैं, ये जूता पर थूक करके चाटते हैं का। अब जहूराबाद में गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है, अब वहां जाने के बाद आप लोग खुद कयास लगा सकते हैं। जी वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां के लोग सड़क रोड चक्रोड के लिए, खड़ंजा के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में है और मऊ की सीट को अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक थे, वो इस वक्त सीट खाली है। और हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर जी जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी पार्टी मऊ उपचुनाव, मऊ सदर चुनाव उपचुनाव में ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किस तरह से 2027 की इनकी तैयारी है, क्या जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि जहूराबाद से ये चुनाव लड़ेंगे, तमाम बातें आ रही हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से 2027 की इनकी पार्टी तैयारी कर रही है और क्या जरूरत पड़ी कि इनको सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। अगर देखा जाए तो राजभर समाज में तमाम ऐसी पार्टियां हैं, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनकी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तमाम पार्टियां हैं। हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर राजभर समाज की तमाम पार्टियां, आपको पार्टी बनाने की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। देखिए, सबसे पहले तो आपको हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पहली बार आपसे मुलाकात हुआ, इसके लिए पुनः फिर एक बार बधाई आपको दूंगा। विषय जो आपका है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपके चैनल पर आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी इस बात का जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग पूर्व की पार्टी में लंबे समय तक रह करके। पूर्व की पार्टी कौन पार्टी? पूर्व की पार्टी अब समझ सकते हैं, हम जहाँ राजनीति किया हूँ, लगभग 20 वर्ष वहाँ राजनीति किया हूँ। आप निकालेंगे अपने गूगल महाराज से मांगेंगे तो मिल जाएगा कि महेंद्र राजभर कितना संघर्ष किया है। और जिस पार्टी में हम रहे, बड़े आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने झंडा उठाया था जी कि समाज की लड़ाई होगी, समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। लेकिन लंबा समय तक संघर्ष करने के बाद मौका 17 में मिला, मौका 22 में मिला, और 22 में जो मौका मिला समाज के लोगों की ही देन। समाज के लोग अपना खा करके, अपना लगा करके, बड़े बड़े कार्यक्रम में भाग लेकर के लोगों ने ताकत देने का काम किया पूर्व की पार्टी को। पूर्व की पार्टी से लोगों का बड़ी उम्मीद थी। इस उम्मीद को लेकर के लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, हम लोगों की पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी तो हुई, लोग पूरी ताकत लगाए, पार्टी हुई। और नेता भी मंच से बयान देने का काम करता था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप निकाल करके अपने गूगल से देख लीजिएगा। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो अपने बेटा को, पत्नी को, कार्यकर्ता को नहीं। जब रैली और सभा और महिला सम्मेलन करना होता है तब कार्यकर्ताओं को ललकारते हैं कि भाई आपके सम्मान की ये लड़ाई है। आज जब कार्यकर्ता को नेता बनने का समय आता है तब उनको कुछ और दिखाई देने लगता है। हम ही नहीं है, तमाम उनके भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चीत करेंगे तो लोग आपको उनका उत्तर बताएंगे कि उनके अंदर समाज के प्रति कितनी अच्छी नीयत है। समाज के प्रति आपको बतावें, आपके चैनल पर इस बात को मैं विश्वास दिला रहा हूं, 22 के गठबंधन में जो तमाम पार्टियों पर क्लेम लगाने का काम करते थे कि लोग लोडर पैदा करते हैं, हम लीडर पैदा करेंगे, ये बात आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि तुम असली हो कि नकली हो। अगर असली हो तब 22 का क्यों नहीं पर्दाफाश कर रहे हो? नकली हो तब तो जो कर रहे हो करो, क्या दिक्कत है? और महेंद्र राजभर आप लोगों के चैनल पर इस बात को मजबूती से कहता है, असली नहीं नकली है। नकली नहीं होता, महिला सम्मेलन करता है। जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है, मंच से आरक्षण 33% नहीं 50% दिलवाने की घोषणा करता है आदमी। आज जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो 1% भी नहीं दे पाता है। आज घूम करके वो व्यक्ति कह रहा है कि राजा सुहेलदेव जी का दूसरा अवतार, राजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई के युद्ध में कहीं घुटना नहीं टेका था।
घोसी लोकसभा के चुनाव से लेकर के तमाम जगहों पर वो और उनका बेटा जाकर के घुटना टेके हैं। अगर सुहेल देव जी की ही अगर चर्चा आप करते हैं तो देख लीजिएगा आप लोग, जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई से भी अगर बड़ी कोई लड़ाई हुई थी तो महाराजा सुहेल देव जी ने लड़ा था। और महाराजा सुहेल देव जी ने लड़ाई के युद्ध में अपना हथियार नहीं रखा था, शान से ताव से लड़ा। इस बात को पूरे देश में उन्होंने नजीर पेश करने का काम किया कि मैं एक प्रतापी राजा, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव जी राजभर हूं। इतिहास उठा करके देखिए, और उनका वंशज जो सीने पर ताल ठोकता है, इसी 24 के चुनाव में घुटना टेक दिया। घुटना टेक करके कह रहा है कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, ये मेरा शिष्टाचार है। अरे 2 चुनाव इसके पहले तुम लड़े, बांसडीह लड़े और शिवपुर जाकर के लड़े, तब तुम्हारी जमीर नहीं जगी थी। 24 के चुनाव में ही तुम्हारा जमीर जगा। गजब लोग ड्रामेबाज हैं भाई, गजब लोग ड्रामेबाज हैं। केवल समाज को छलने और ठगने के लिए वो व्यक्ति पार्टी बनाया है। तो यानी कि जिस तरह से वो कहते हैं कि दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये सब फेल है। बिल्कुल एकदम 100% फेल है। कहीं दलितों के सवाल पर, कहीं पिछड़ों के सवाल पर, कल तक जब एनडीए गठबंधन में नहीं थे तब भारतीय जनता पार्टी पर क्लेम लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी में दलित और बैकवर्ड लीडर मोदी, अमित शाह, योगी जी का जूता पालिश करता है। आज तो ये चले गए हैं, आज तो लगभग साल भर से ऊपर हो गया, चले गए भाजपा एनडीए गठबंधन में। ये क्या करते हैं, ये जूता पर थूक करके चाटते हैं। जैसे भाजपा में बैकवर्ड लीडरों को ये कहते थे कि ये जूता पालिश करने वाले हैं, तब ये क्या करते हैं, ये जूता पर थूक करके चाटते हैं। का थूक करके चाटने वाले हैं। ऐसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप चैनल के लोगों को इस बात का सवाल करना चाहिए कि क्या भाई, जो आप बयान देते हो अपने ही बयान, अपने दिए गए बयान से आप मुकर जाते हो, आखिरकार ऐसा क्यों? आप कहते हो गरीबों के हित की मैं बात करता हूं। आज 1.5 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया, आज एनडीए गठबंधन में मिनिस्टर हैं, है ना मिनिस्टर? आप लोग भली बात इस बात को जानते हैं। आप बहुत बड़ा विभाग के मालिक हैं, मंत्री हैं। आज पिछड़ों का हित, आज 68,500 शिक्षकों का हित नहीं दिख रहा है। जब 68,500 शिक्षक जो थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब इनको चार्ज मिनिस्टर का मिला, लोग अपनी गुहार, अपना एप्लीकेशन लेकर के गए थे अपनी वेदना कहने के लिए। उन शिक्षकों को ये कह रहे हैं कि तुम लोग जूता लेकर के दौड़ाने वाले लोग हो, और तुम लोग जूता के पात्र हो। आप बताइए, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जो माँ बाप परिश्रम करके अपने बेटा को पढ़ा करके उस लायक बनाया है कि समाज में वो अपनी बात कह सके, उसके साथ अत्याचार जुर्म हो रहा है तो कहीं भी 25, 50, 100, 200 के संख्या में बैठ करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, और सरकार के वो अंग है ना जी। उनके जैसा व्यक्ति उन पढ़े लिखे नौजवानों को कहता है कि तुम जूता के लायक तुम लोग हो। घबराइए मत, उसका जवाब इनको, वो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, समय से इसी जहूराबाद में देंगे। बिना समय का किसी को जवाब देना ठीक बात नहीं होता है। हाँ, जैसे इनको अवसर मिला था 22 के गठबंधन में, ललकारते थे कि कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाऊंगा, कार्यकर्ता को सड़क से सदन तक पहुंचाऊंगा। इनको अवसर मिला ना तो सभी कार्यकर्ताओं को एक कलम से उठाए हथियार काट दिए ना कि नहीं तुम लोग विधायक बनने के लायक नहीं हो, काट दिए ना। कहते हैं कि हमने पीछे लाल राजभर जी को बनाया, गरीब। अरे कितना कैसा व्यक्ति को बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? अब वो बात छोड़िए, क्यों बनाए हैं, और लोगों से, उनके ही कार्यकर्ता से पूछेंगे, या कहीं भी किसी भी गांव में आप जाएंगे, महेंद्र राजभर के बारे में पूछेंगे तो उनके बारे में लोग बताएंगे कि किस व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को बनाया। हम क्या उनके बारे में चर्चा करें? मैं ये चैनल पर आप लोगों के जरूर कहूंगा कि वो व्यक्ति केवल समाज को ठगने के लिए ही
पार्टी बनाया है। अच्छा अच्छा, मऊ सदर की सीट खाली हुई है, क्या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी गठबंधन आपका जो है समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे आपको? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सपा गठबंधन में है, जी इंडिया गठबंधन में है। हम लोग अपना धरातल पर संगठन का काम कर रहे हैं। जी अभी कोई चुनाव का बिगुल नहीं बजा है। अधिसूचना जारी होगी तो उस पर भी तय हो जाएगा कि कौन लड़ेगा। और जब तय हो जाएगा, जो भी लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, तय होगा, हम लोग कैंडिडेट के साथ रहेंगे। हम लोग उस तरह के उड़न व्यक्ति नहीं है कि हम लोग जहाँ हैं आड़े हाथ उसको भी गाली दें, अजान नहीं है उसको तो गाली हम दे ही रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हम लोग नहीं है। अच्छा, एक और सवाल करेंगे। जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं अगर विकास देखना है तो जहुराबाद में आइए, कितनी सच्चाई आप? यहाँ से 100 किलोमीटर जहुराबाद है, पता है आपको? यहाँ से 4.5 किलोमीटर के बाद जहुराबाद का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। जहाँ मैं हूँ आज, यहाँ से 4.5 किलोमीटर के बाद से जहुराबाद का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। चले जाइए यहीं सुरवतपाली से, ठैचा के बाद जैसे नदी पार करेंगे जहुराबाद विधानसभा का सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। अब जहुराबाद में गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है, अब वहां जाने के बाद आप लोग खुद कयास लगा सकते हैं जी। वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां के लोग सड़क रोड चक्रोड के लिए, खरंजा के लिए तरस रहे हैं। वहां के लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं कि इनका बयाना घुमाना है। लेकिन 27 से पहले कैसे लोग घुमाएंगे? 27 में ना लोग घुमाएंगे, तो जो न्योतवा दिए हैं वही ना न्योतवा घूमेगा। न्योता तो दिए हैं चमचम मोहन भोग रसमलाई का है, और फिर यहाँ कहें कि रसगुल्ला मिल जाए, संभव नहीं ना है। जो न्योता दिए हैं वही घूमेगा। 27 का इंतजार वो भी करें और आप चैनल के साथी भी करें। अच्छा सर, लास्ट सवाल करेंगे। अध्यक्ष जी, आप कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप 2027 में जहुराबाद से खुद लड़ने जा रहे हैं चुनाव, ये कितनी सच्चाई है? देखिए, हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये हमारी पिताजी की पार्टी नहीं है। हम लोकतंत्र को मान करके हम कार्यकर्ता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं। हम लोग लोकतंत्र में जैसे 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव लोकतंत्र को मान करके 5 वर्ष का उसका मानक दिया गया है जी। उसी तरह से लोकतंत्र को मान करके हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। हम 27 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। कोई भी कार्यकर्ता संघर्ष करने वाला अगर संघर्ष करता हुआ वो चाहे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक चला जाऊं तो चला जा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हम लोग लोकतंत्र को मान करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। इस नाते लोकतंत्र पर हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग विश्वास और भरोसा करते हैं। अब जहुराबाद लड़ा जाएगा। 403 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है जी। खाली जहुराबाद उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, ठीक ना? गठबंधन में जहां हम लोगों को सीट मिलेगा वहां पार्टी तय करेगी और पार्टी का नेता और कार्यकर्ता तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। हम अपने लिए नहीं। अगर ये आप लोगों को लगता हो कि महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अपने विधायक बनने के लिए बनाया है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चलिए, हम अपने लिए पार्टी नहीं बनाया हूँ, कार्यकर्ता के लिए बनाया हूँ। कार्यकर्ता जी इसको तय करेंगे, वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ एक जाई फैसला नहीं है, यहाँ एक जाई फैसला नहीं है कि काम करना हो तो कार्यकर्ताओं को ललकारा जाए, और जब कार्यकर्ताओं से सुझाव लेना हो तो केवल सुझाव लिया जाए, पहल न किया जाए। हम लोग वो व्यक्ति नहीं, हम लोग सुझाव पर पहल करने वाले व्यक्ति हैं। जिसको दल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मोहर लगाएंगे वो चुनाव लड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये हैं महेंद्र राजभर जी, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपने तमाम इनकी बातें सुनी। जिस तरह से मऊ सदर का उपचुनाव हो या जहुराबाद का चुनाव हो या 2027 का चुनाव हो, इन्होंने तमाम बातों पर अपनी बातें बेबाकी से रखे। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।